हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के बारे में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ा था कि मैट्रिक्स होती क्या है, क्या उनके टाइप्स हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, कि जो मैट्रिसेस हैं उन पे जो बेसिक ऑपरेशंस लगते हैं। ऑपरेशन कैसे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हमें पता है एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये क्या होते हैं, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। तो मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, तो मैट्रिक्स में सबसे पहला ऑपरेशन आता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसको किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 2 3 4 5 ये ले ली। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से 4a कर रही हूँ, मैंने यहाँ क्या किया है, मैट्रिक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 16 एंड 20। कहने का मतलब क्या है, जब आप किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसके हर एक एलिमेंट के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो ये होता है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। सेकेंड आएगा इसमें नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर हमने उससे क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, -1 से मतलब उसको नेगेटिव बनाना है, तो वो क्या बन जाती है, माइनस ऑफ ए। अगर एग्जाम्पल हम यही से ले लेते हैं, जैसे ये है हमारी ए, अगर हमें माइनस ऑफ ए निकालना है यहाँ से, माइनस ऑफ ए, तो जो -1 है वो अंदर उसके हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 -3 -4 -5। ये बन जाती है आपकी नेगेटिव मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद थर्ड पॉइंट आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, कि कोई भी दो मैट्रिक्स है उनका हम एडिशन किस तरह से करते हैं। तो बेटा जिस तरह से हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम प्लस माइनस करते हैं, मैट्रिक्स में भी उसी तरह से प्लस माइनस होते हैं। लेकिन क्या होगा, वहाँ तो हमारे पास एक एक टर्म होती है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो भी आपके हर एक एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या करेगा, एडिशन भी करेगा, और अगर सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन भी करेगा। कैसे है एडिशन, मतलब a प्लस बी मैट्रिक्स। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हमें प्लस करना है, अगर दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है तो a बनेगा आपका, जैसे 1 2 4 5 ये ले ली, b मैट्रिक्स ले ली मैंने 4 5 1 2। इन दोनों को हमें प्लस करना है। इन दोनों को अगर प्लस करना है तो क्या करोगे, देखो मैंने बताया कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना है, आपको ऐड करना है। कोरस्पॉन्डिंग मतलब 1 के ऐड कहाँ होगा, 4 से 2, 5 में ऐड होगा, 4 1 में और 5 2 में, मतलब A11 में ही ऐड होगा, A12 में ऐड होगा, 21 में, 22 में। तो क्या जाएगा, 1 + 4 5, 2 + 5 7, 4 + 1 5, 5 + 2 7, इस तरह से। तो ये आ गया आपका a प्लस बी, एडिशन ऑफ ए मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो a माइनस बी है, ये सब्ट्रैक्शन अगर हम इसमें से b माइनस कर रहे हैं, एक्चुअल में क्या होता है, वो a प्लस में माइनस ऑफ b होता है। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर नेगेटिव है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स अगर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है, और उसको अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो हमें पता है प्लस माइनस माइनस ही जाता है हमारा, क्योंकि हम तो ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये इस तरह से आपका, ठीक है, तो ये क्या है आपकी b नेगेटिव है। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, a प्लस में -4 करोगे तो क्या बनेगा, वो a प्लस में -4, तो a -4 बन जाए, 1 - 4 दैट इज माइनस का 3, 2 + -5 तो 2 - 5 माइनस का 3, 4 1 में से 3 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, इस तरह से आएगा ये आपका। क्लियर है। तो ये हो जाता है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये आ जाएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम लोग। डिफरेंस हो गया मैट्रिक्स का, एडिशन हो गया। एडिशन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले तो जो आपका मैट्रिक्स में एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का क्या मतलब होता है, प्रॉपर्टीज है ये हमारी, फर्स्ट इज
कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स है उनको हम ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी है, तो a प्लस बी आपका हमेशा किसके इक्वल होगा, b प्लस a के। मतलब a मैट्रिक्स को b में ऐड कर लो या b मैट्रिक्स को a में ऐड कर लो, रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा आपका, इक्वल होगा। ये कॉम्यूटेटिव है। सेकंड आता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स होते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ध्यान देना, मतलब 3 मैट्रिक्स है आपके पास, a b और c। ठीक है, मैंने b प्लस सी किया, b c को ऐड करने के बाद उसमें अगर a ऐड कर रहे हैं या फिर पहले a b को ऐड करके फिर उसमें c ऐड कर रहे हैं, रिजल्टेंट ऑलवेज बी इक्वल, सेम रहेगा हमेशा। ठीक है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को प्लस करके हम तीसरी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, उसको प्लस कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आती है इसमें, थर्ड आती है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है बेटा, जो भी आपकी मैट्रिक्स है उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ऐड होने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ जाए। और हमें पता है एडिशन में एक ही ऐसा नंबर होता है 0, तो मैट्रिक्स में भी क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको हम किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे a प्लस में जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, a आएगा। तो जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसको कैसे लिखते हैं, जैसे 0 0 0 0। इसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे दोबारा से वही क्या आ जाएगी, आपके सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये क्या बन जाता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है मैट्रिक्स के अंदर कुछ ऐसा ऐड करना जिससे रिजल्टेंट आपका क्या हो जाए, 0, क्योंकि इसने इनवर्स बोलना है। ठीक है, उसका अपोजिट होना चाहिए। जैसे a प्लस एक्स लिया मैंने, इक्वल टू क्या होना चाहिए, वो 0 मैट्रिक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ a। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसका क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। क्या होगा उसका, एडिटिव इनवर्स। क्योंकि हमें पता है अगर हम a प्लस में माइनस ऑफ a करेंगे, सेम मैट्रिक्स में से उसी का नेगेटिव हमने क्या कर दिया, ऐड किया है, ऐड कर रहे हैं, लेकिन सेम मैट्रिक्स का नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट हमेशा हमारा क्या आएगा, 0 मैट्रिक्स आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, a का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, माइनस a या फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स a। क्लियर है। तो ये था आपका एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये थी आपकी प्रॉपर्टीज। कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की भी है, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर की है। मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर में क्या है, बेसिक है बेटा, आप लोगों को पता होती है ये सभी। जैसे कि क्या है, कोई भी दो मैट्रिक्स है a प्लस बी, ठीक है, अगर हम किसी स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इनको अलग अलग भी मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, तब भी आपका रिजल्टेंट सेम आएगा। k ऑफ a प्लस बी कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, k ऑफ a प्लस k ऑफ b। मतलब उस स्केलर को अगर अलग अलग मैट्रिक्स से करोगे तब भी रिजल्टेंट वही आना है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें कि अगर कोई भी दो कांस्टेंट ले लो, जैसे k प्लस l ले लिया, इसको एक मैट्रिक्स से कर रहे हो, तो या तो दोनों के दोनों जो स्केलर है उनको ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स से क्या करके मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा आपका, सेम आएगा। थर्ड आता है 1 के साथ। ठीक है, अगर हम 1 की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही सेम मैट्रिक्स आएगी, और अगर -1 से करते हैं तब क्या आती है, नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर है, ये थी मल्टीप्लिकेशन के अंदर प्रॉपर्टीज। तो अब हमारी एक्सरसाइज देखते हैं 3.2। में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द फॉलोइंग सम्स। यहाँ इन्होंने हमें पार्ट्स में दे रखे हैं, 3 पार्ट है यहाँ पर, इनको हमें नॉर्मली ऐड करना है। ठीक है, तो हम कोई भी एक पार्ट ले लो, सेकंड पार्ट ले रहे हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या दी हुई है, मैट्रिक्सेस दे रखे हैं यहाँ पे, इसने दिया है √3 2 1
3 -1 0 प्लस में 2 -2 √5 3 1 1/2। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करना है। एडिशन करना है आपको ए और बी दोनों का। तो एडिशन में क्या करते हैं, हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो √3 + 2 फिर 1 + √5। ठीक है, जो एलिमेंट जिस तरह से उसको उसी फॉर्म में रखोगे। तो -1 प्लस का 1। ठीक है, नेक्स्ट है 2 प्लस में माइनस का 2 3 + 3 0 + 1/2। ठीक है, तो क्या आएगा आगे, √3/2 √3 + 2 1 + √5 -1 + 1 क्या बन जाएगा आपका 0। ऐसे 2 प्लस माइनस है, प्लस माइनस क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है। तो 2 में से 2 गया 0 3 + 3 6 0 + 1/2 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सभी। तो ये आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सेकेंड है ए बी और सी, 3 मैट्रिक्स दी हुई है आपको। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में निकालना है हमें ट्वाइस ऑफ बी प्लस थ्राइस ऑफ सी, सेकेंड में -2a + b + c। तो एक पार्ट कर लेते हैं यहाँ से भी हम लोग। देखिए ए मैट्रिक्स दी हुई है 2 4 -1 2। बी मैट्रिक्स दी हुई है 4 -2 3 1 एंड सी इज -2 -1 -3 2। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। -2a + b + c, ये फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या है, -2a है। तो पहले हम -2a निकालेंगे। अब -2 का मतलब है -2 की a से मल्टीप्लाई। ठीक है, a मैट्रिक्स की हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, -2 से। तो -2 से लेंगे, ऐसे -2 बाहर रखा, मैट्रिक्स रखोगे 2 4 -1 2 कर दो मल्टीप्लाई। कितना बनेगा ये, -4 माइनस माइनस प्लस का 2 4 2 जा -8 2 2 जा माइनस का 4। ये आ गया आपका -2a। अब हमें b और c को ऐड करना है, तो b + c। ठीक है, तो b + c दोनों को ऐड करोगे। पहले यहाँ दोनों को प्लस करके दिखाओगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। 4 - 2 कितना बचेगा 2 3 - 3 0 -2 - 1 -3 1 + 2 3। ये आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में -2a + b + c, इन दोनों को ऐड कर दो। अब -2a क्या है आपके, -4 -8 2 -4 प्लस में यहाँ इसको ऐड करोगे 2 -3 0 3। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है। तो -4 + के 2 कितना बचेगा आपके पास, -2 2 + 2 2 + 0 2 -8 -3 -11 -4 + 3 -1। ये आपका आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं सभी। तो इस तरह से आपको इनको सॉल्व करना है। जो भी स्केलर दे रखा है मल्टीप्लाई में सेम से मल्टीप्लाई करो, बीच में प्लस है प्लस लगाओ, माइनस है माइनस लगाओ और सॉल्व करो उसको। थर्ड है आपका कंप्यूट 3a + 4b इफ a एंड b। यहाँ भी आपको a और b मैट्रिक्स दे रखी है दोनों। ठीक है, फिर a b फाइंड 2a - 3 भी कर सकते हैं। a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जो मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आया है वहां पर 2a - 3 भी करोगे। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखो, आपने देखा होगा अभी क्वेश्चंस में कि जो मैट्रिक्स में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो हमेशा सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स में लगेगा। ठीक है, ये नहीं है कि एक 2 × 3 की, एक 3 × 2 की, नहीं। ऑर्डर हमेशा क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए, तभी आप उनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, हाँ, स्केलर से किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। क्लियर है आपको।
फोर्थ क्वेश्चन में भी इसी तरह से आपको मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव ये वेरीफाई करना है, और एसोसिएटिव का आपको पता है 3 मैट्रिक्स है हमारे पास, ए बी सी तीनों दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग तीनों को पहले ए और बी को प्लस करोगे, फिर उसमें सी को प्लस करोगे। सेकंड पार्ट राइट हैंड साइड में क्या करोगे, पहले बी और सी को प्लस करोगे, देन ए प्लस करोगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। डायगोनल इफ ए दे रखा है यहाँ पे देखना, डायगोनल एलिमेंट ऑफ 2 -5 9, बी का दे दिया डायगोनल -3 7 14, सी दे दिया डायगोनल 4 -6 3। ठीक है, इसमें हमें दो पार्ट है, यहाँ पे एक पार्ट कर लेते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं 2a प्लस b -5c, 2a प्लस b -5c। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी है, सिर्फ एक पॉइंट है समझने का कि ये डायगोनल क्या दे रखा है, DIAG क्या लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है बेटा डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पर मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, हमें पता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट दे रखे हैं, इसका मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या हैं, 0 हैं। किस तरह से है ये मैट्रिक्स ए, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये ऐसे बनेगी 2 0 0 0 -5 0 एंड 0 0 9, मतलब ये सिर्फ डायगोनल एलिमेंट आपको दिए गए हैं, बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या है वहां पर 0 हैं। तो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट दे दिए, बी में भी डायगोनल दे दिए और सी में भी डायगोनल, तो इन बी और सी के भी क्या होंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, बाकी 0 होंगे। जब हम इनको ऐड करेंगे या किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे, 0 की मल्टीप्लाई तो 0 ही होती है, कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट में चेंज आएगा। ठीक है, फिर जब हम किसी को प्लस या माइनस करेंगे, अब हमें पता है ये एलिमेंट तीनों ही मैट्रिक्स के क्या हैं, 0 हैं, तो 0 में ऐड होगा 0 ही आएगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तब भी 0 आएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा उन एलिमेंट्स पे। इसीलिए सिर्फ क्या शो किया गया है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को शो किया गया है। ठीक है, तो ऐड यहाँ पे पहले ट्वाइस ऑफ ए करते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ए को, तो 2 -5 9, इस तरह से। तो ये क्या बनेगा, अगर आप उस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो उस फॉर्म में भी कन्वर्ट करके सॉल्व कर सकते हो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, यहाँ पे डायगोनल जरूर लिखना है। ठीक है, 2 × डायगोनल, डायरेक्ट नहीं लिखोगे, डायरेक्ट तो फिर ये एक 1 रो मैट्रिक बन जाएगी। ठीक है, वो अलग चीज चली जाती है। डायगोनल क्या बन जाएगा, ये 4 -10 9 2 18, ये आ गया। फिर b तो एज इट इज लेना है -5c, या फिर सीधा 5 से मल्टीप्लाई कर दो फिर माइनस कर देना। ठीक है, सेम प्रोसेस है। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × डायगोनल ऑफ 4 -6 3। ठीक है, तो डायगोनल 4 5 20 -30 15, ये आ गई। अब ये अप्लाई कर दो, 2a प्लस b -5c, तो 2a में ये है आपका डायगोनल एलिमेंट ऑफ 4 -10 18, प्लस में b क्या है आपका डायगोनल एलिमेंट ऑफ -3 7 14। ठीक है, माइनस में 5c है, 5c का ये है, तो माइनस में डायगोनल एलिमेंट ऑफ 20 -30 15। ठीक है, करो सॉल्व। इन दोनों को प्लस करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 - 3 1 1 + 20 सॉरी 1 - 20 माइनस का 19, तो यहाँ कर रही हूँ मैं इसको, तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, डायगोनल ऑफ, फर्स्ट में तो क्या आ गया -19, सेकेंड एलिमेंट देखो -10 प्लस का 7 तो माइनस का 3 -3, और ध्यान देना माइनस माइनस प्लस का 30,
ये प्लस का 30 बनेगा, तो 30 में से 3 गया, माइनस का है 3 तो ये प्लस का है, तो प्लस का 27, ठीक है। 18 प्लस 14 कितना होगा आपका 32, 32 माइनस में 15, 32 में से 15 जाएगा, देखो कितना आएगा 17, ठीक है। 17 और 15 आपका 32 बनता है, क्लियर है। तो ये था आपका 2a प्लस बी माइनस 5c, अगर डायगोनल्स में दिया हुआ है तो डायगोनल्स में भी इस तरह से सॉल्व करोगे इसको, क्लियर है। अगर आप जीरो साथ में लेके करना चाहते हो तो उस तरह से भी कर सकते हो इसको, 3x3 मैट्रिक्स में दिखा के। ओके, नेक्स्ट आपका 6th है, सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। यहाँ पे मैट्रिक्स दी हुई है आपको, वहां से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे आपका 6th क्वेश्चन है वैसे ही आपका 7th भी है, तो हम इनमें से एक कर लेते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं। सेवंथ का देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लिया हमने 7th का। इसने कहा है कि x माइनस वाई 4 2 x माइनस 2 6 प्लस में 3 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 इक्वल टू दे दिया 6 5 0 2x प्लस वाई 0 5, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। अब आपको पता है कि ये दोनों मैट्रिक्स ऐड हो रही हैं, दोनों का एडिशन करना है, दोनों को ऐड करके ये थर्ड उसके इक्वल है, तो पहले दोनों को ऐड करते हैं। तो क्या बनेगा ये x माइनस वाई प्लस 3 2 माइनस 2 0 माइनस 2 प्लस 2 0 4 प्लस 1 5 x प्लस 0 x 6 में से बन गया 5 इक्वल टू 6 5 0 2x प्लस वाई 0 5, ठीक है। अब हमें पता है इक्वालिटी है दोनों में, इक्वालिटी कब होती है जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे इक्वल होंगे। तो हमें एक्स वाई निकालना है, तो एक्स वाई में देखो एक तो ये आ रहा है एक्स वाई यहाँ पे आ रहा है इसके इक्वल, एक एक्स यहाँ पे आ रहा है इसके इक्वल, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स प्लस 3 एक्स माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 6, देन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, उधर जाके माइनस होगा तो 3 बचेगा, ठीक है। ऑल्सो एक्स इक्वल टू 2x प्लस वाई, ठीक है, x इक्वल टू 2x प्लस वाई, तो x इधर आएगा तो माइनस का x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या है माइनस वाई। इस x इक्वल टू माइनस वाई को यहाँ यूज करोगे तभी हम एक वैल्यू निकाल सकते हैं, या माइनस वाई की जगह क्या यूज करोगे x यूज करोगे। x की जगह मैंने माइनस वाई रखा, माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस 2y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू माइनस का 3/2, y कितना आ गया माइनस 3/2, तो x क्या आ जाएगा प्लस का 3/2, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज। तो इसी तरह से करोगे क्वेश्चन सॉल्व आप। 6th 7th क्वेश्चन सेम है। 8th क्वेश्चन के अंदर x प्लस में एक मैट्रिक्स दी हुई है, इक्वालिटी में दूसरी मैट्रिक्स है, तो जो x प्लस में a मैट्रिक्स है इक्वल टू b है मान लो, ठीक है, जैसे इस फॉर्म में दे दिया आपको x प्लस a इक्वल टू b है, आपको x निकालनी है, तो x आपकी क्या बनेगी b माइनस में a, ठीक है। इसको उधर ले जाने की बजाय आप इसको कैसे शो करते हो, x प्लस में a है, दोनों तरफ क्या कर दोगे माइनस a ऐड कर दोगे, ठीक है, दोनों तरफ क्या ऐड करोगे माइनस a, इस तरह से। तो यहाँ से आपके a माइनस a तो 0 होना है, 0 मैट्रिक्स बनेगी, x इक्वल टू क्या आ जाता है आपका b प्लस माइनस a, दैट इज b माइनस a। इस तरह से सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, कर लोगे, फिर इसमें मैट्रिक्स रख देना दोनों में और उनको सब्ट्रैक्ट कर देना। इसी तरह से 9th है आपका a और b दे रखी है हमें, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू दिया है, तो x इक्वल टू a प्लस बी आएगा, दोनों को प्लस कर दोगे। 10th 11th क्वेश्चन सेम है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन किस तरह से इक्वेशन फॉर्म में दे दिया, 12th और 13th सेम है, ठीक है। तो मैं एक बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बाकी आप लोग खुद ट्राई करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। x एंड y, फाइंड x एंड y, हमें x और y निकालना है। जब क्या दिया इसने x प्लस वाई मैट्रिक्स दे दी इसने 7 2 0 5 एंड x माइनस वाई मैट्रिक्स दे दी यहाँ पे 3 0 0 3। अगर हम यहाँ पर देखें, पीछे हमने इक्वेशन सॉल्व की हुई है,
कोई भी इक्वेशन होती थी लीनियर इक्वेशन, उनको हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते थे। उसी तरह इनको भी कर सकते हैं सॉल्व। हमने देखा प्लस का y या माइनस का y है, तो अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लें, इसको सेकंड लें, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड। तो x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई, दोनों को ऐड कर दिया। दूसरी तरफ दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। 3 0 0 3 हो गया। y से y जाएगा तो 2x कितना आ गया, ऐड कर दो। 7 3 10 0, 2 प्लस 0 0, 5 प्लस 3 8, तो x क्या आएगा, 1/2 ऑफ 10 2 0 8। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका, कैंसिल आउट होगा, 5 पे 1 पे 0 पे 4, x आ गया। अब y निकालना है, हमें पता है x प्लस वाई अगर ये है आपका, तो x क्या होगा यहाँ से आपका, x होगा 7 2 0 5 माइनस में y, सॉरी x आया हुआ है, y निकालना है, तो इधर तो y को रखोगे और x को उधर ले जाओगे, ठीक है। तो 7 2 0 5 माइनस में x मैट्रिक्स से आपके 5 1 0 4, 7 में से 5 जा रहा है 2, 2 में से 1 गया 1 0, 5 में से 4 गया 1, ये आपका आंसर आ जाएगा y मैट्रिक्स। क्लियर है, y आ गई आपकी, x आ गई। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट जो आपका 13 क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल सेम है, एक्स वाई निकालने हैं। वहाँ आपको 2x प्लस वाई दिया है, x माइनस 2y दिया है। तो इनमें क्या करोगे, एक को मल्टीप्लाई कर लोगे 2 से, सेम बनाने के लिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और ऐड कर दोगे सेकंड में, वहाँ से y कैंसिल आउट होंगे और x आ जाएगा। क्लियर है, फिर x की वैल्यू रख के y निकाल लोगे। तो ये थी आपकी 13.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। तो आज के लिए आप इतना ही करोगे, 3.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा कॉल करके पूछ सकते हो।